तो देखें आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्टीन्यूस डाटा, यानी अगर कॉन्टीन्यूस डाटा का हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। फ़र्क क्या होता है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में। डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा था जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टीन्यूस डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी पैमाइश की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन डिस्क्रीट का आया है या कॉन्टीन्यूस का आया है। सेकेंडली फिर इसमें सेकंड फ़र्क यह है कि जो डिस्क्रीट डाटा था उसमें हम हर वैल्यू को एक एक दफ़ा लिख लेते हैं और उसे एक्स कहते हैं, जबकि कॉन्टीन्यूस डाटा में ऐसा नहीं है। कॉन्टीन्यूस डाटा में हमने क्लास बनानी है और उसको हम क्लासेस कहेंगे, एक्स नहीं कहेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल रिगार्डिंग वेट्स, जो कि इन केजी है, यानी यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कॉन्टीन्यूस डाटा का क्वेश्चन है, क्योंकि वेट्स मेजरेबल डाटा होता है, इसकी पैमाइश की जा सकती है। ऑफ डिफरेंट वर्कर्स इन मल्टी नेशनल कंपनी, कहते हैं मल्टी नेशनल कंपनी में मुख्तलिफ वर्कर्स जो काम करते हैं उनके वेट्स का डाटा है, उनके वज़न का डाटा है। और डाटा देखें हमारे पास गिवन है 63, 64 एंड सो ऑन, जो भी इस तरह से डाटा गिवन है। रिक्वायरमेंट देखें, उसने कहा हुआ है मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल एज 10। क्लास इंटरवल कहते हैं क्लासेस के गैप को। तो ये भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। फ़िलहाल उसने खुद से बता दिया है कि आपने जो क्लासेस में गैप रखना है वो 10 वैल्यूज़ का गैप रखना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि डाटा पढ़ के डाटा में से एक छोटी वैल्यू ले लेनी है और एक बड़ी वैल्यू, सेम जैसा डिस्क्रीट डाटा में करते थे। जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे कहेंगे xn, वो डाटा में थी 40, और सबसे बड़ी वैल्यू उसको हम कहते हैं xm, वो थी 109। तो डाटा पढ़ के आपने सबसे पहले एक छोटी वैल्यू जो सबसे छोटी हो और एक बड़ी वैल्यू जो सबसे बड़ी हो वो लिख लेनी है। फिर आपने फाइंड करनी है रेंज। रेंज के लिए आपने क्या करना है, xm माइनस xn, xm में से xn माइनस कर देना है, यानी बड़ी में से छोटी वैल्यू आपने माइनस कर देनी है। तो देखिए 109 में से जब हमने 40 माइनस की तो आंसर आ गया हमारे पास 69। ये जो रेंज हम फाइंड कर रहे हैं ये कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए हम करते हैं, डिस्क्रीट डाटा के लिए हम ये नहीं करते। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप फाइंड करना है नंबर ऑफ़ क्लासेस, ताकि हमें ये पता लग सके कि टोटल कितनी क्लासेस बनेंगी। जिस तरह मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में ही बता दिया कि कॉन्टीन्यूस डाटा में हम क्लासेस बनाते हैं, एक्स नहीं लिखते। तो देखें इसका फार्मूला आ जाएगा रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। रेंज जो हमने पिछले स्टेप में फाइंड किया है और क्लास इंटरवल उसने बताया हुआ था 10, उसने खुद से बता दिया 10। अगर खुद से ना बताए तो आप ये अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। तो क्योंकि उसने कहा था क्लास इंटरवल 10 है और हमारी जो रेंज आई है वो है 69, तो हम नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करने के लिए इस 69 को डिवाइड कर देंगे 10 पे, तो आंसर आ गया हमारे पास 6.9, यानी अप्रोक्सीमेट 7 क्लासेस हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए बनेंगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप वैसे ही है टैली शीट का। पहले हम डिस्क्रीट में यहाँ x लिखते थे, अब x नहीं लिखना, x की बजाय क्लासेस लिख लेना है। बाकी आगे वैसे ही है, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। क्लासेस बनानी किस तरह, आपने जो xn होगा सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे पहले लिखनी है, फिर डैश लगानी है और नेक्स्ट वैल्यू काउंट करके लिखनी है। कितनी दफ़ा काउंट करना है, जितना आपका क्लास इंटरवल होगा। जिस तरह देखें 40 है तो मैं 40 से काउंट करना शुरू करता हूँ, 10 तक वैल्यूज़ गिनूंगा। तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 49 पे आके 10 वैल्यूज़ पूरी हो जाती हैं तो नेक्स्ट वैल्यू मैं लिख दूंगा 49। क्लास बनाने का तरीका, छोटी वैल्यू पहले लिखें और उसके बाद जितना आपका क्लास इंटरवल हो उतना काउंट करके नेक्स्ट वैल्यू लिख दें। फिर आपने क्या करना है, हर जो वैल्यू है, यानी अब देखें दो वैल्यू आ गई हैं। एक है लोअर, यानी जो क्लास आई है, क्लास बनी है हमारे पास 40 से 49, इसमें जो लोअर है वो है 40 और जो अपर है वो है 49। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लासेस करने के लिए इनमें क्लास इंटरवल ऐड करते जाना है। जिस तरह 40 में 10 ऐड करें, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल 10 है, 40 में 10 ऐड करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 50। ऐसे ही नेक्स्ट ऐड करते जाएं। ये कितनी दफ़ा ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था नंबर ऑफ़ क्लासेस का, उस फार्मूले से हमें पता चला कि 7 क्लासेस बननी चाहिए।
इट मीन्स अभी तक काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितनी हो गई हैं। एक क्लास ये हो गई, नेक्स्ट 2 3 4 5 6 हुई हैं, तो एक दफ़ा मोर ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपने करना है। पहली क्लास बनाने के बाद, पहली क्लास कैसे बनानी है, छोटी वैल्यू लिखनी है, छोटी वैल्यू लिखने के बाद काउंट करके आपने नेक्स्ट वैल्यू लिख लेनी है। फिर नेक्स्ट क्लासेस कैसे बनानी है आपने, जो आपके पास पहली क्लास आ गई थी उसकी लोअर लिमिट में क्लास इंटरवल ऐड करते जाएं तो बाकी क्लासेस की लोअर लिमिट निकल आएगी, और अपर क्लास में भी क्लास इंटरवल ऐड करते जाएं तो अपर क्लास की निकल आएगी। जिससे मैं लोअर में ऐड कर चुका हूँ, 40 में 10 10 ऐड कर दिया है। अब 49 वाली लाइन के लिए मैं 10 10 ऐड करता हूँ। तो देखें 10 ऐड करूँगा तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 59। ये देखें इस तरह से हमारे पास क्लासेस बन गई। क्या किया मैंने, पहली क्लास के लिए लोअर लिमिट लिखी, फिर उसमें काउंट करके मैंने उसकी अपर लिमिट लिख ली। तो पहली क्लास काउंट करके बनती है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के लिए क्या किया, जितना क्लास इंटरवल था वो ऐड करते गए। लोअर लिमिट में ऐड करेंगे तो हर क्लास की लोअर लिमिट निकल आएगी 10 10 ऐड करके, और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो हर क्लास की अपर लिमिट निकल आएगी 10 10 ऐड करके। अब आगे क्वेश्चन वैसे ही टेली मार्क्स बनाने हैं जिस तरह हम पहले बनाते थे। तो देखें पहली वैल्यू है 63, तो 63 आएगा हमारे पास इस वाली क्लास में, तो यहाँ पर हमारे पास पहला निशान आ जाएगा। फिर है 64, 64 भी इसी क्लास में आएगा। फिर है 76, 76 नेक्स्ट वाली में आ जाएगा। यानी जिस क्लास के दरमियान वाली वैल्यूज़ आ रही हैं ना, जिस तरह देखें अब 76 मैंने इसमें लिखा क्योंकि इस क्लास 70 से लेके 79 तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो इस क्लास में आनी है। तो 76 क्योंकि इसके दरमियान आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ निशान लगा दिया। फिर देखें 70, 70 भी इसी क्लास में आएगा। फिर है 54, ये 50 वाली क्लास में आ जाएगा। फिर से है 70, फिर है 90, फिर है 65, फिर है 40, फिर है 65, फिर है 61। अब देखें क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस क्लास में 4 वैल्यूज़ हो चुकी हैं, अब नेक्स्ट के लिए मैं इनके ऊपर क्रॉस लाइन लगाऊंगा। सिक्सटी वन के बाद है 86, फिर है 101, ये लास्ट क्लास में आ जाएगा। फिर है 71, फिर 102, फिर 83, फिर है 96, 93, ये भी इसी क्लास में आ जाएगा। फिर है 49, फिर है 76। अब इस वाली क्लास में भी क्योंकि 4 वैल्यूज़ हो चुकी हैं तो जो फिफ्थ लाइन है वो इनके क्रॉस आएगी। फिर है 56, फिर 87, फिर 67, फिर है 98, फिर 109, फिर है 101,
फिर है 103। इस क्लास में भी 4 हो चुकी हैं। अब जो 5वीं लाइन है वो इन चारों के क्रॉस पे आ जाएगी। फिर है 87, फिर है 67, फिर है 45, फिर है 50, फिर है 69, फिर है 78, फिर 84। अब इसमें भी 4 आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो 5th लाइन उन चारों के क्रॉस में आ जाएगी। फिर है 75, फिर है 76, फिर है 95। इसमें भी 4 हैं तो 5वीं इनके क्रॉस पे आ जाएगी। और ये क्रॉस आपने 5 तक बनाना होता है, उसके बाद दोबारा से आपने सेट शुरू कर देना। 95 के बाद नेक्स्ट है 98, 98 के बाद है 90, फिर 103, फिर 99, फिर 97, फिर 59, फिर 69, फिर 76, फिर 72। अब देखें एक दफ़ा फिर यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हो गई हैं और अब 5वीं आ रही है, तो ये फिर से इसके क्रॉस पे आ जाएगी। 72 के बाद है 91। 91 में भी ऐसे ही है, दोबारा से 4 वैल्यूज़ होके 5वीं आई है, तो 5वीं इन चारों के क्रॉस पे आ जाएगी। फिर है 83, फिर है 61। यहाँ पे भी 4 के बाद 5वीं इसके क्रॉस में, और फिर है लास्ट वन 90। अब इनको काउंट कर लेते हैं। पहली क्लास में 3 टैली मार्क्स हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर है 4, फिर 5-5 के 2 सेट हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर 5-5 के 2 सेट हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर 5 का एक सेट है और एक वैल्यू है, 6 आ जाएगा। फिर 5 के 2 सेट हैं, 10 और ऊपर एक वैल्यू है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। और फिर 5 का एक सेट और ऊपर एक वैल्यू है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इनको अब हम ऐड कर लेते हैं। वैसे ही आपने ये करने के बाद इनको ऐड कर लिया करना है, और ऐड करके फिर आपने अपना डाटा काउंट कर लिया करना है कि कितनी वैल्यूज़ बनती है। तो 3 + 4 + 10 + 10 + 6 + 11 और +6, तो टोटल वैल्यूज़ आ गई आपके पास 50। आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया है 50। अब ऐसे इन वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। तो देखिए हमारे पास जो डाटा में गिवन वैल्यूज़ हैं वो भी 50 हैं और जो हमारा टोटल आया है वो भी 50 है। तो सेम फिर से वैसे ही, क्योंकि हमने भी पहला स्टेप किया टैली शीट, इसके बाद हमने बनानी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको बता दिया था। बस फ़र्क ये होता है कि हमने सेम टेबल उतार लेना है और टैली मार्क्स को छोड़ देना है। यानी टैली मार्क्स के अलावा अब कॉन्टीन्यूस डाटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होगा उसमें सिर्फ क्लासेस होंगी और फ्रीक्वेंसी, जिसमें टैली मार्क्स का कॉलम छोड़ दिया है, बाकी वैसे ही क्लासेस और फ्रीक्वेंसी का मैंने कॉलम उतार दिया। तो इस तरह से आपका कॉन्टीन्यूस डाटा का फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा।